के आया मैनू वेख लैण दे। मेरा सतगुरु बन के आया मैनू वेख लैण दे। वेख लैण दे नी मत्था टेक लैण दे। टेक लैण दे नी मत्था टेक लैण दे। रब मेरा सतगुरु रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू वेख लैण दे। मेरा सतगुरु बन के आया मैनू वेख लैण दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू वेख लैण दे। सतगुरु बन के आया मैनू वेख लैण दे। लोटे पानी पावे सुखिया नू ऐ हरा बनावे। सुखिया नू ऐ हरा बनावे। सुखिया नू ऐ हरा बनावे। सुखिया नू वेख लैण दे मत्था टेक लैण दे। तो फरशा ते आया फरशा तो फरशा ते आया। फरशा तो फरशा ते आया। फरशा तो फरशा ते आया। बीज मंत्र दा पाठ पढ़ाया। 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 एते तरदा ए सैन ते डरदा ए संसार मैनू वेख लैण दे। एते तरदा ए संसार मैनू वेख लैण दे। डरदा ए संसार दांतिया दर्शन करके तेरे रूह गज गज हो गई है। दांतिया दर्शन करके तेरे। तेरे ज्ञान दे चानन ने ओ तेरे ज्ञान दे चानन ने कितने दूर दिला चौनेरे गज हो गई है। दांतिया दर्शन करके तेरे। रूह गज गज 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 रूह गज। बोलिए भगवान गणपति महाराज की जय। बोलिए भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश जी की जय। बोलिए परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज की जय। सबकी रखते लाज गुरुदेव देव रखते लाज गुरुदेव देव रखते लाज गुरुदेव देव रखते लाज गुरुदेव देव वो रखते लाज रखते लाज रखते लाज रखते लाज रखते लाज गुरुदेव देव रखते लाज गुरुदेव सबकी रखते लाज गुरुदेव देव रखते लाज गुरुदेव। नमो नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण। नमो नारायण नमो नारायण जय जय माँ 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 तेरी जोता वाली माँ तेरी जोता वाली माँ प्रभु के चरणों में ध्यान लगाते हुए एक स्वर में प्रभु को हृदय से पुकारेंगे। बोलिए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की जय। बोलिए परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज की जय। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। अब मैं जो महापुरुष यहाँ पधारे हैं, मैं स्वागत की प्रक्रिया के लिए उनको आमंत्रित करना चाहूँगा। सर्वप्रथम मैं प्रार्थना करना चाहूँगा इस पावन प्रदेश के पार्लियामेंट्री अफेयर्स, मेडिकल रिसर्च, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एंड लेबर मिनिस्टर परमादरणीय तीक्ष्ण सूद जी, इस पावन प्रदेश की ओर से परम पूज्य सद्गुरुदेव जी को माल्यार्पण। मैं
क्षमा चाहता हूं, कुछ नाम मैं गलती से भूल गया था। तो सुप्रसिद्ध हमारे अभिनेता हैं, उनका भी नाम मैंने कुछ ठीक नहीं बोला, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। और अब मैं प्रार्थना करना चाहूंगा होशियारपुर की सांसद परमादरणीय श्रीमती संतोष चौधरी जी, इस पावन भूमि की ओर से परम पूज्य सद्गुरुदेव जी को माला अर्पण करें। और अब मैं प्रार्थना करना चाहूंगा, आप सब जिनसे परिचित हैं, भगवान राम का चरित्र निभाकर जो विश्व में सबके हृदय में बस गए हैं, परमादरणीय शरण गोविल जी, परम पूज्य सद्गुरुदेव जी का आशीर्वाद करें। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज, महाकुंभ और बैसाखी के इस महापर्व के महाअवसर पर आप महाकृपा प्रदान करें। सत्कार योग हजारों हजारों की संख्या में दूर दूर तक सागर की तरह फैले चारों तरफ प्रेम के, प्यार के, भक्ति के इस पवित्रता की भरी, पंजाब की सद्गुरुओं की कृपाओं से भरी इस धरती के अनंत अनंत विद्वताओं के, ज्ञान के, अनुभवों के, हर आयामों के महाप्रज्ञावान भक्तगण धार्मिक अनेक अनेक प्रारूपों से गुजरे, अनेक अनेक आयामों से गुजरे, अनंत अनंत उच्च कोटि के विद्वान, अनपढ़, पढ़े लिखे, हर प्रकार के प्रारूपों को देखने वाले माता भाई बहन, जो कितने समय से एक प्रतीक्षा में, एक प्यार में, एक मोहब्बत में, एक प्रभु कृपा के आयाम में जो रत हैं, और अनंत अनंत धर्मों के, संप्रदायों के महातपस्वी देवरिया बाबा से, हरिहर बाबा से, चैतन्य महाप्रज्ञावान बोधिसत्व प्रियव्रत ओशो आश्रम से, जे कृष्णामूर्ति के आश्रम से, विवेकानंद आश्रम से, स्वामी रामकृष्ण परमहंस के आश्रम से, राधा स्वामी मिशन के महाप्रज्ञावान अनंत महापुरुष संत अनकारी मिशन से आए अनेक संत महात्मा, आशाराम आश्रम से, हरिहर महाप्रज्ञावान ज्ञान बोध आश्रम से, हरिद्वार के अनंत, हिमालय के कंदराओं के अनंत अनंत आयामों को जानने वाले अनंत तपस्वी योगाचार्य, ऋषि, महात्मा, वे अनंत अनंत वैज्ञानिक, डॉक्टर, साइंटिस्ट अमेरिका से आए, कनाडा से आए, इंग्लैंड से आए, यूरोप से आए, वे अनंत अनंत राजनीतिक प्रारूपों को हमारे पंजाब के शिक्षा मंत्री, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री भी, अनंत अनंत विभागों को, मेडिकल विभाग को जानने वाले, वे अनंत आयामों को, जिन्होंने जगत को अनंत प्रकार की कलाओं का एक बोध दिया, पवेजा साहब, जिन्हें आप पूरा विश्व जानता है, कितने बड़े फिल्मों के डायरेक्टर हैं, उनके सुपुत्र भी भक्ति भाव से, गुरु शिष्य के प्रारूप से, एक प्रिय भावना के जैसे पिता हैं, माता पिता के एक आज्ञाकारी भगत की तरह कैसे फिल्मों में उन्होंने एक प्रारूप देखा, आप सारे जगत ने देखा। परम आदरणीय अनंत अनंत प्रारूपों को देखने वाले भारत सरकार के अनंत विभागों के न्यायाधीश, पुलिस अधिकारी, व अनंत अनंत शिक्षाओं को ज्ञाता, अनंत अनंत ग्रंथों को लिखने वाले, शास्त्रों को लिखने वाले स्वामी प्रज्ञा मुनि जी, वे अनंत कलाओं को जानने वाले, विज्ञान को भी जानने वाले, विज्ञान के भी विद्यार्थी रहे हैं, भगवान राम के प्रारूप को जिन्होंने निभाया, परम आदरणीय अरुण गोविल जी, संगीत के एक महाप्रारूप को जानने वाले संजय जी, पचोरी जी,
परम आदरणीय टीवी चैनल के अनंत अनंत अधिष्ठाता जी टीवी से, स्टार टीवी से, सोनी टीवी से, श्रद्धा टीवी चैनल से जो इसको ये लाइव दिखा रहे हैं, जिसको लाखों लाखों लोग आज लाइव देख रहे हैं, कई देशों के अनंत अनंत प्रारूपों को, जो आपके सारे प्रारूप को, तथ्यगत प्रारूप को लाइव के अंदर साक्षात दिखा रहे हैं, उनके अति विशिष्ट प्रकार के विभाग के विभागाध्यक्ष और भी कितने कितने आयामों को जानने वाले पत्रकार, दैनिक जागरण से, दैनिक भास्कर से, पंजाब केसरी से, अमर उजाला से, दैनिक ट्रिब्यून से, हिंद समाचार से, जगबानी से, और यहाँ के व्यक्तिगत प्रारूप को भी देखने वाले अनंत पत्र पत्रिकाओं के संपादक, अनंत पत्र पत्रकार व सैनिक विभाग के अनंत अनंत कर्नल हैं, अनंत अनंत विभागों को देखने वाले विशिष्ट व्यक्तित्व के स्वामी जो आप सभी उपस्थित हैं, जिनका नाम लेते लेते जैसे आपने देखा कि स्वागत की प्रक्रिया सुनने आप आए हैं, एक प्रारूप को देखने की आए हैं, एक उस प्रारूप को कि हम जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, जो जान चुके हैं वो और भी गहराई में जाना चाहते हैं। लेकिन आपने देखा कि कितना समय इस लंबी प्रक्रिया में, स्वागत की प्रक्रिया में, जिसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन एक मर्यादा भी है, नियम भी है, भावना भी है, और इस प्रकार का जो अनंत अनंत भाव का, भक्ति का प्रारूप को देखने वाले आप सभी लाखों की संख्या में जो यहाँ उपस्थित हैं, आप सभी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। प्रभु की कृपा का जो आयाम इतना रहस्यों से भरा है, अनूठा है। रहस्य हम उसे कहते हैं जो हमारा मन है, हमारा चित्त है, हमारी बुद्धि है, जिसे जान नहीं पाती। जिसे हम जान लेते हैं वो रहस्य नहीं रह जाता, वो सहज हो जाता है, वो आम हो जाता है, वो साधारण हो जाता है। जैसे कभी सुनते थे उड़न खटोला है, कोई चंद्रमा पे जाते थे, एक कथा की तरह, कहानियों की तरह लगते थे हमें, कोई मानते थे, कोई नहीं मानते थे। जब हमारे सामने हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज आने लगे, आए, तो वो हमारे लिए एक सहज हो गए, आम बात होगी, हम उसे सहज लेने लगे। पहले किसी चीज़ों को, रोगों को प्रकोप माना जाता था, चेचक है, कोई टीबी है, लेकिन जब हमने उसका डायग्नोज किया और डायग्नोज करके ट्रीटमेंट ढूंढा, तो वो हमारे लिए तथ्यगत हो गया, वैज्ञानिक हो गया, व्यवहारिक हो गया, और उसका उपचार भी हो गया, वो हमारे लिए सहज हो गया, हमारे लिए तथ्यगत हो गया। इसी प्रकार ये जो अध्यात्म का प्रारूप है, किसी को सहज लगता है, लेकिन उनको सहज लगता है जो परंपराओं में, संस्कारों में जीने वाले हैं। बच्चे हैं, माता पिता हैं, हिंदू हैं, तो हिंदू संस्कारों में जीने वाले, उन्हें पता है कि ये भगवान राम सत्य है, भगवान राम की कथा है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण है, ऐसे महाभारत है, वो उसको सत्य करके जीते हैं, मानते हैं, भक्ति से, भावना से मानते हैं। सिख परंपरा को निभाने वाले वो मानते हैं, वो ऐसे सदगुरुओं का अवतरण हुआ, ऐसे सदगुरुओं ने कृपा की, इस प्रकार के आलोक से आए, उनके लिए वो सहज तथ्यगत हो जाता है। ऐसे मुसलमानों के लिए, ऐसे ईसाइयों के लिए, जैसे जैसे ये बुद्धिवान होने लगते हैं, किसी विज्ञान को जानने लगते हैं, कोई वैज्ञानिक हो जाते हैं, कोई डॉक्टर हो जाते हैं, या कोई दार्शनिक हो जाते हैं, या किसी ऐसे ऐसे प्रारूप को जानने वाले हैं जो केवल विज्ञान, मन, चित्त, बुद्धि से संबंधित है, तो वो सोचने लगते हैं कि जिनकी कृपाओं से हमें ये मिला। अब जैसे एक बच्चा है, छोटा सा बच्चा, या हम गर्भ में हैं, माँ के गर्भाशय में हैं, तो हमें कुछ नहीं पता, कोई बोध नहीं है, क्योंकि हमारी स्मृति है वो 2-3 साल से कम की किसी को स्मृति नहीं है। कोई कोई होता है अभिमन्यु की तरह, जिसे पेट में भी स्मृति याद रहती है। भगवान शिव ने इसका दिया है कि अवधान विधि है, शिव सूत्र में इसका वर्णन है। तो मैं भी मानता था कि क्या पिछला जन्म है,
या ऐसी मजाक है या ऐसी आडंबर है, ऐसी पखंड है। और मैं जब तक किसी चीज को मानता नहीं था, जानता नहीं था, तब तक मैं मानता नहीं था, पढ़ता था, सुनता था। वैज्ञानिक बुद्धि का था, भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्राइम मिनिस्टर, अमेरिका के राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर, अनंत अनंत विभागों के विभागाध्यक्ष, मेरे स्वयं के इतने सेंटर थे, क्लिनिक थे, इतने इतने डॉक्टर थे मेरे अंडर कार्य करते थे। तो जैसे आम वैज्ञानिक लोग के सोचते हैं कि मूर्ति से, पाठ से, पूजा से, मंत्रों से क्या होता है, हम भी उसी प्रकार के प्रारूप को मानने वाले थे। सुनते थे, संस्कारों में थे, गुरु सिख मर्यादा से थे, गुरुद्वारे में जाते थे, मंदिरों में जाते थे, बस मानते थे। लेकिन एक अंतर सोचता था कि क्या सच में ऐसा रहा होगा, क्या सच में ये चीजें सत्य हैं। लेकिन जब देखते थे कि माता पिता मानते हैं, उसके बड़े बड़े मानते हैं, तो फिर सोचते थे कि माता पिता तो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, वो तो जैसे भावना में, इमोशनल में हर आदमी चलता है, ऐसे चलते रहते थे, ऐसे चलते होंगे। लेकिन मन में सोचते थे कि क्या सच में पिछला जन्म है, क्या सच में कोई परमात्मा है, क्या सच में कोई आत्मा है तो क्या है। हमारी आत्मा का हमें पता नहीं, जैसे हमें हमारे हाथ का पता है, आंख का पता है, विद्या का पता है, मन का पता है, चित्त का पता है, बुद्धि का ज्ञान है, हाथ चलते हैं, पैर चलते हैं, ज्ञान है। लेकिन ये आत्मा क्या है, कहाँ रहती है, किसी किताब में पढ़ते हैं हृदय में है, कोई कहता है हमारे आज्ञा चक्र में है। अब जैसे सूर्य है, उसके बारे में सभी का एक मत है कि सूर्य है, उसकी कोई किताब नहीं है, उसके बारे में कोई वार्तालाप नहीं करते, उसके बारे में कोई धर्म नहीं बना कि ऐसे सूर्य है, संसार को रोशनी देता है, सुबह निकलता है, ऐसे ऐसे शाम को वो छिप जाता है। इसके बारे में कोई विवाद नहीं है, कोई संवाद नहीं है, क्योंकि ये तथ्य है। जैसे आंख के बारे में कि सबकी दो आंखें हैं, कोई विवाद नहीं है। लेकिन परमात्मा, आत्मा के बारे में विवाद ही विवाद है। किसी ग्रंथ को पढ़ लो, जीसस क्या कह रहे हैं, हजरत मोहम्मद साहब क्या कह रहे हैं, कुरान पाक में क्या लिखा है, वेद क्या कह रहे हैं, धम्मपद क्या कह रहे हैं, जिनवाणी क्या कह रही है। जब एक परमात्मा है, ये सभी मानते हैं, तो सबके अलग अलग ये प्रारूप क्या है। गुरुद्वारे क्यों बने, सभी गुरुद्वारे क्यों नहीं बन गए जब एक ही है। जैसे हॉस्पिटल है, सभी हॉस्पिटल में जाओ, सभी डॉक्टर बुखार है तो एंटीबायोटिक देंगे, पैरासीटामोल देंगे, कोई इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक देंगे। वो टेस्ट का, वो देखने का, वो स्कैनिंग है, वो सिस्टम है, एक बराबर सिस्टम है। तो ये बराबर क्यों नहीं है जब एक सिस्टम सब जगह है, हवाई जहाज है, ट्रेनें हैं, वही सभी देशों में सिस्टम है। थोड़ा सा अंतर आता है लेकिन मेन प्रारूप एक है। तो ये ग्रंथों के बारे में, आत्मा परमात्मा के बारे में, धर्म के बारे में ये क्यों विवाद है, ये क्यों लड़ते हैं हिंदू के नाम के, मुसलमान के नाम से। हिंदू कहता है कुछ है, कोई कहता है परमात्मा अंग संग है, कोई कहता है हमारे अंदर है, कोई कहता है बाहर है, कोई कहता है आंखों के अंदर है, कोई कहता है सहस्रार में है, कोई कहता है कुंडली जगाओ, कोई कहता है इससे कुछ नहीं होता, कोई कहता है आडंबर है। और विज्ञान कहता है हमने तो कहीं लैब में आत्मा को देखा ही नहीं है, किसी परमात्मा को नहीं देखा है। जितना आदमी बुद्धिवान होता जाता है, पढ़ता जाता है, उसके अंदर एक संदेह आता है, उसके अंदर एक जिज्ञासा आती है, उसके अंदर एक जानने का बोध आता है कि क्या सच में है, अगर है तो कहां है वो, क्या ऐसा है। और कोई ढूंढते ढूंढते थक जाते हैं, कोई कहते है ही नहीं आत्मा, कोई कहते है ही नहीं परमात्मा। डॉक्टरों से पूछो, वो कहेंगे हमने सारा अल्ट्रासाउंड किया, सारी स्कैनिंग की, हमने पोस्टमार्टम तक कर दिया मरे हुए आदमी का, और मरते हुए आदमी का भी किया, और हमें कोई आत्मा नजर नहीं आई, कुछ भी नजर नहीं आया। तो वैज्ञानिक सोचता है ये ऐसे अडंबर है, पखंड है, इससे क्या होगा, कुछ नहीं होगा। इस प्रकार के प्रारूप को मैं भी मानने वाला था, सोचने वाला था। बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़े, बड़े बड़े गुरुओं के पास गए, ओशो का, जी कृष्ण मूर्ति का, पुंजा बाबा का, पथिक बाबा का, देवरिया बाबा का, हरिहर बाबे का, टाट वाले बाबा का, मग्गा बाबा का, संतनकारी मिशन का, राधा स्वामी का, हर ऐसा कोई संप्रदाय नहीं जहाँ मैं गया नहीं, जहाँ मैंने देखा नहीं। फिर गौर से देखता था कि जिस व्यक्ति के पास मैं गया हूँ, क्योंकि गुरु ने प्रज्ञा से, बचपन में जब मैं छोटा था तो देखता था, देखते ही लोगों के अंदर क्या विचार है, क्या भाव है, क्या सोच रहे हैं, क्या रोग है, क्या कष्ट है, ये आ जाता था। और कभी कभी यही भी आ जाता था कि ये इस दिन मरेगा। जब मैंने अपने पिता को देखा, अनायास मुझे लगा कि ये तो अब जाने वाले हैं। तो मैंने कहा अगर मैं ऐसा कहूँगा
तो ये कहेगा अच्छा बेटा है, ये अच्छा पुत्र है कि पिता को कह रहे ये जाने वाला है। अनायास उन्हें अटैक हुआ और सभी रोने लगे। और मुझे मालूम था ऐसे ऐसे जाएंगे और ये लोग मृत्यु में बैठेंगे, ये पास में बैठेंगे। और ये सारा दृश्य नजर आया और वैसे घटना घटी और मुझे कोई आश्चर्य नहीं और रोना भी नहीं आ रहा, क्योंकि वो पहले देख चुका था, सारे प्रारूप को देख चुका था, अपने जन्म को भी देख चुका था, इस प्रकार के अनंत प्रारूपों को देख चुका था, योग से, साधना से, ध्यान से, अनंत अनंत गुरुओं से, कृपा से, यम से, नियम से, आसन से, प्रत्याहार से, धारणा से, ध्यान से, समाधि से, अनंत अनंत रहस्यों को ऐसे जान लेता था। तो प्रभु की कृपा का जब ये लोग कुछ अधूरा था, कुछ लगता था कि ये लोग हैं, दुखी हैं, तो अलग अलग क्यों है ये सारा प्रारूप? जब एक तथ्य है तो है क्या? वो परमात्मा है क्या? वो आत्मा है क्या? और मरने के बाद क्या होता है? कोई कहता है, मुसलमान कहते हैं ये होता है, हिंदू कहते हैं ये होता है। जब हम अमेरिका में जाते हैं तो सभी का नियम है कि वाशिंगटन जाओगे तो ये होगा, LA जाओगे तो ये होगा, मुंबई जाओगे तो ये होगा। तो ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मरने के बाद अलग अलग क्यों है? कोई कहता है कुंभी पाक नरक है, कोई कहता है ऐसी आएगी, कोई कहता है कोई गाय की पूंछ पकड़नी पड़ेगी, कोई कहता है वहां कोई गाय नहीं है, कोई कहता है महानरक है, अगर बर्फ में जाना पड़ेगा, कोई कहता है रेत ही रेत है, कोई कहता है अग्नि अग्नि है। तो मैं ये पढ़ता था, ये है क्या? जब एक सत्य है, एक चीज है, तो ये अलग अलग ग्रंथ क्यों है और अलग अलग नाम है, अलग अलग सारे प्रारूप है? तो क्या परमात्मा कई है? लेकिन सुनता था सभी कहते थे एक परमात्मा। श्री गुरु ग्रंथ साहब को पढ़ो, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भो निर्वैर अकाल अमूर्त अंजुनी से भंग गुरु प्रसाद जप। एक है, कटता नहीं है, ना ये टूटे ना मल लगे, ना ये जले ना जाए, धन सो मानस नान का जो गल चले पाए। और सेम कुरान पाक में कुल हो वला हो आहद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन के बे चश्माने दिल मबीजुज दोस्त हर से बिनी बिदा के मजहरे ओस्त। ये एक खुदा है जिसने सारी कायनात का निर्माण किया और ये टूटता जलता नहीं है। वही गीता पढ़ लो, नैनम सिदंती शस्त्रानी नैनम दहती पावका ना चैनन कले द्यापो न शशिति मारुता। कटता नहीं है, जलता नहीं है, मरता नहीं है, मिटता नहीं है। और सबका एक मत है। विज्ञान को भी पढ़ लो, विज्ञान भी कहेगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। और एक ऐसा क्वांटा ईथर, एक ऐसा सिस्टम है जो इसको संचालित करने वाला है, उसका हमारी लैब में पता नहीं लग रहा, हमें नहीं पता लग रहा। एक है, एक को सभी मानते हैं। जैन धर्म को भी मान लो, वही मानेंगे प्रकृति। कृति का अर्थ है संसार, प्र का अर्थ है जो पहले, जो इस कृति से पहले था, एक तत्व है। लेकिन है क्या वो किसी को नहीं पता। विज्ञान भी मानता है एक तत्व है, जैन भी, बौद्ध भी, भगवान बुद्ध भी जिसे नास्तिक कहते हैं वो भी महाआस्तिक है, वो भी कहते हैं एक तत्व, एक ऐसा रहस्य है, एक सार है जीवन का, जो हमारा मूल है, जो हमारा मूल रहस्य है। तो ये क्या है? एक ये एक ओंकार है क्या? ये अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन है क्या? ये है भी या नहीं? अगर एक राष्ट्रपति है तो जानते हैं, सभी पहचानते हैं, हम क्यों नहीं जान पा रहे? तो किसने जाना? फिर अनंत अनंत गुरुओं को ढूंढा, उनके पास गए। अनंत अनंत बड़े बड़े गुरु थे, तपस्या की, साधना की, ध्यान किया, सुबह 2 बजे बैठ जाते थे, जो गुरु ने नाम दिए जपते रहते थे। फिर मेरे अचानक ध्यान में आया, मैं कि ये गुरु के पास जाएं कि क्या आपने जान लिया है जो आपने मुझे ये 5 नाम दिए हैं, क्या आपने परमात्मा को जान लिया है, इसे आपको मिल गया है? तो गुरु से मैंने पूछा कि ये मैं इतने दिनों से कर रहा हूं, मुझे लाइट भी नजर आई, मुझे ये भी नजर आया, और जो ये लाइट नजर आ रही है ये मेस्कुलिन ले लो आप 1 ग्राम, मैरिजुआना ले लो, इससे ज्यादा लाइट नजर आएगी। क्या लाइट ही परमात्मा है? क्या लाइट जानने से सारे काम हो गए? क्या हमने जान लिया उस रहस्य को? तो क्या जो आपने ये दिया है, तो क्या आपने जान लिया है परमात्मा को? क्या आपने आत्मा को जान लिया है? और सच बताना, ये आपको
कसम है परमात्मा की, अगर सच आपने परमात्मा को जाना है। वो कहता है आप अकेले मिलो मुझे, अकेले मेरे पास आओ, क्योंकि मैं सब में लोग बैठे थे, मैंने सबसे पूछा, वो शांत हो गए, अकेले में मुझे बुलाया, मुझे कहता है बोले। मैंने कहा वही मेरा प्रश्न है कि क्या आपने परमात्मा को जान लिया है, सच बताना। अगर आपने नहीं जाना तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर जान लिया तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर मैं खोज में लगूंगा। वो सोचने लगे, कहते ये प्रश्न मेरे से किसी ने नहीं किया। मेरी उम्र, उनकी उम्र बड़ी थी, बड़े शांत थे, बड़े विनम्र थे, बड़े भक्ति भाव वाले थे, बड़े दयावान थे, करुणावान थे, और मेरी बड़ी हेल्प की उन्होंने। मैं गरीबी में था, बड़ी हेल्प की उन्होंने, बड़ा धन दिया, नाम दिया। मैंने कहा मुझे धन नाम का नहीं है, मैं चाहूं तो कितना धन कमा लूं, पर मैं इसीलिए नहीं जी रहा। मेरी ये एम है कि क्या आत्मा परमात्मा है या ऐसे ही अडंबर है, पखंड है ये, और मुझे सच बताओ, आपको परमात्मा की कसम है, आपको आपके मां बाप की कसम है, क्या सच में परमात्मा को आपने इसे जान लिया? उसने कहा सच में मैंने नहीं जाना, अभी मुझे नहीं पता। तो मैंने कहा आपको नमस्कार, आपको प्रणाम, क्योंकि आपने सच तो बोला, आपने कोई मुझे कंसेप्ट नहीं दिया, कोई विचार नहीं दिया, कोई प्रवचन नहीं दिया, एक लाइन में उन्होंने बोला और मैंने उन्हें प्रणाम किया और चला गया। फिर अनंत अनंत गुरुओं के पास गया, जिसके पास जाता, एक के पास जाता दूसरा नाराज, तीसरे के पास जाता चौथा नाराज। तो मैंने कहा ये गुरुओं में भी ईर्ष्या, हमारे में ईर्ष्या है, हम आम समाज के लोग हैं, नेताओं में आए, पुलिस वालों में आए, भारत में आए, पाकिस्तान में आए, ये जचता है। क्योंकि भारत कहेगा मैं बड़ा बनूं, पाकिस्तान कहेगा मैं बड़ा बनूं, अमेरिका कहेगा मैं बड़ा बनूं, हर आदमी कहेगा मेरे समान कोई ना हो, मेरे जैसा कोई ना हो, ये हर आदमी चाहेगा। और संत भी ये चाहेंगे, संत में भी ईर्ष्या, जो प्रेम के प्रति रूप है, जो प्रेम फैलाते हैं। किसी ने कहा श्राप दिया, आपको मैं कबूतर बना के उड़ा दूंगा, तो मैं कहा उड़ा दे यार, तू इतने उड़ रहे हैं कि मैं भी उड़ने लग जाऊंगा, उड़ा दे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे अनंत अनंत श्रापों से गुजरा, अनंत अनंत पीड़ाओं से गुजरा। खोज थी कि क्या सच में कोई आत्मा है, सच में कोई परमात्मा है। हर प्रकार के ध्यान साधना किए, जो कुछ भी गुरु कहते थे वो करता था, और गुरु भी थक जाते थे कई बार तो कह के कि ये मर जाएगा आदमी, ना खाता है ना पीता है, बस उस खोज में रहता है। प्रभु की कृपा से जब इस रहस्य को जाना, जब मुझे पता लगा कि ये आत्मा है, ये परमात्मा है, और ये हमारी समस्या का समाधान करने वाला है, और मैंने कोई पहले धन में, चीजों में ध्यान नहीं दिया, ऐसे निकल जाता था, घर में क्या हो रहा है, पत्नी क्या कर रही है, बच्चे क्या कर रहे हैं, मुझे कोई ध्यान नहीं रहता था। तो मैंने कहा ये मरना है सबने, एक दिन हमने भी मर जाना है, तो क्या इसीलिए हम आए हैं? पत्नी है तो ठीक है, होगी शादी, बच्चे हैं तो ठीक है, जैसे मेरे पिता की डेथ होगी और हम भी बन गए, ऐसे ये भी बन जाएंगे। इन्हें कोई पालने वाला है, घर से चला जाता था, निकल जाता था। जिस काम के लिए आए हैं वो काम को जाने। तो प्रभु की कृपा से जब उस रहस्य को जाना, उसमें खो गया, उसमें नशा आने लगा, उसमें आंख भी नहीं खुलती थी, आंख खोलने को दिल नहीं करता था। फिर उस रहस्य को, लोग को जाना, अनंत अनंत समस्याएं दूर होने लगी, ऐसे अंधकार दूर हो गया जैसे सूर्य आ गया, जैसे प्रकाश आ गया, दुखों का अंत हुआ। कोई अडंबर नहीं, कोई छल नहीं, कोई पखंड नहीं। और कितने कितने गुरुओं ने प्रवचन दे दे के थका मारा, कितने कितने पाठ किए और वेद विचारे, निविल बहुंगम साधे, पंच जनासो संग न छुटक्यो, अधिक है बुध बाधे, प्यारे इस विधि मिलन न जाई प्रभु, मैं किए कर्म नेका, हार पड़ियो स्वामी के द्वारे, दीजिए बुध विवेका। किसी ने बोला यहां ध्यान लगाओ, किसी ने बोला यहां ध्यान लगाओ, किसी ने बोला मूलाधार से फिर सहस्रार में जाओ, और लगे रहते थे। कोई रेकी है, कोई ध्यान है, कोई प्राणिक हीलिंग है, सारी साधनाओं से गुजरा। तो मैंने कहा ये व्यक्ति बदला नहीं है, ये व्यक्ति वैसे ही है, वैसी अहंकार से भरा है। जैसे आम अमीर आदमी अमीर बनना चाहता है नाम के लालच में, ऐसे ये भी गुरुडम के लालच में है, नाम के लालच में है, लोभ के लालच में है, स्त्री के लालच में है, मदिरा के लालच में है, यश के लालच में है, कीर्ति के लालच में है। मेरी ये कोई कमजोरी नहीं है, मेरी ये कोई वीकनेस नहीं है।